सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। পটল পোস্ত আর সর্ষে ইলিশ ভাপা। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। नमस्कार दोस्तों, अजय एस्ट्रोमनी गुरु चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लावण्या और आज के इस विशेष बुलेटिन में हम बात करेंगे चीनी बाजार की उन बड़ी खबरों की जो इस समय देश और दुनिया के बाजारों में हलचल मचा रही हैं। चीनी उद्योग से जुड़ी सबसे बड़ी खबर नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज यानी NFCSF की ताज़ा रिपोर्ट से आ रही है। आज 15 जनवरी 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार देश में चीनी का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले 21% से भी ज्यादा बढ़कर 158.85 लाख टन के पार पहुंच गया है। ये उछाल वाकई हैरान करने वाला है, क्योंकि पिछले साल इसी समय तक हम केवल 130 लाख टन के स्तर पर थे। इस तेजी के पीछे का मुख्य कारण गन्ने की जबरदस्त पेराई और चीनी मिलों की सक्रियता है। इस सीजन में अब तक देश भर की 519 मिलों ने रिकॉर्ड 1763 लाख टन गन्ने की पेराई कर ली है। अगर हम राज्यों के स्तर पर बात करें तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में गन्ने की पेराई पूरे जोर शोर से चल रही है। उत्तर प्रदेश में गन्ने की रिकवरी दर करीब 9.8% आ रही है, जबकि महाराष्ट्र 9% की रिकवरी के साथ चीनी उत्पादन में लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए है। कर्नाटक में भी उत्पादन की स्थिति अच्छी है, हालांकि वहां रिकवरी दर थोड़ी कम यानी 8% के आसपास दर्ज की गई है। अब बात करते हैं घरेलू बाजार की कीमतों की। उत्पादन में इस भारी वृद्धि के बावजूद आज 15 जनवरी को हाजिर बाजारों में चीनी की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एम ग्रेड चीनी के दाम 3,850 से 3,950 रुपए प्रति क्विंटल के बीच देखे जा रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एस ग्रेड चीनी 3,530 से 3,580 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। बाजार के जानकारों का मानना है कि फिलहाल कीमतों में कोई बड़ी तेजी की संभावना नहीं है, क्योंकि सीजन के अंत तक भारत के पास लगभग 75 लाख टन का सरप्लस स्टॉक बचने का अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर नजर डालें तो वहां भी स्थिति भारत के अनुकूल ही नजर आ रही है। न्यूयॉर्क के बाजार में कच्ची चीनी की कीमतें इस समय 4 हफ्तों के निचले स्तर यानी करीब 14.5 सेंट्स के आसपास घूम रही हैं। इसका बड़ा कारण ब्राजील से आने वाली सकारात्मक खबरें हैं, जहां अगले सीजन में भी चीनी का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर रहने की उम्मीद जताई जा रही है। वैश्विक स्तर पर चीनी की अधिक उपलब्धता कीमतों पर दबाव बना रही है। इसके साथ ही भारत सरकार की इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी भी इस बार बाजार के रुख को तय करने में अहम भूमिका निभा रही है। इस साल करीब 35 लाख टन चीनी को इथेनॉल बनाने की ओर डाइवर्ट किया जा सकता है, जो बाजार में सप्लाई को संतुलित रखने में मदद करेगा। वहीं उद्योग जगत की नजरें आगामी बजट पर भी टिकी हैं, जहां शुगर सेक्टर के लिए कुछ बड़े नीतिगत बदलावों की उम्मीद की जा रही है। कमोडिटी मार्केट और एग्री सेक्टर की ऐसी ही बारीक और एडवांस एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो अजय एस्ट्रोमनी गुरु चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।